अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रेड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक बार फिर वक्त पर इलेक्शन के हवाले से डिमांड की है और इस हवाले से बिलावल भुट्टो की जानब से जो बयानात जारी किए गए, उनका ये कहना था कि मुल्क में इंतखाबात का होना लाजमी है और वो एक सियासी जमात के तौर पर मैदान से भागेंगे नहीं बल्कि मैदान में रह कर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म के बयानात जारी नहीं किए जा रहे और ना ही इस हवाले से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। ये सारा सिलसिला किस तरफ जाता है और क्या इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे, इंतखाबात का होना कितना लाजमी है, और आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, अवाम मौजूदा हालात से किस हद तक मुतमिन है, मौजूदा हालात में बेहतरी की किस हद तक उम्मीद है। जो हमने कुछ रोज़ कबल डॉलर की कीमत में कंट्रोल देखा, चीनी कीमत में कमी देखी और उसके साथ साथ जो दीगर माफियाज हैं उनके खिलाफ हुकूमत की जानब से क्रैकडाउन और सख्त इकदाम के फैसले देखे, क्या उसके रिजल्ट, उसके जो बेनिफिट्स हैं क्या आवाम को भी मिल पाएंगे, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आजकल किस तरह से उनकी गुजर बसर हो रही है। भाईजान क्या हाल है आपके? तो सब्जी का रेट बेहतर हुआ है या? सब्जी का रेट कोई बेहतर नहीं है, दिन ब दिन महंगाई ऊपर जाती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। दिन ब दिन जो गरीब बंदा गरीब पिसता जा रहा है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, टमाटर देख लो कितना रेट हुआ पड़ा है, 120 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 120 रुपये किलो, इतना रेट हैवी हुए पड़े हैं, कोई कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। बेहतरी की तवक्को कोई नजर नहीं आ रहा, कोई तासुरात नहीं है बेहतरी के बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए अभी टाइम? बिल्कुल इलेक्शन जितने जल्द हो सकेंगे उतना ही जौन सा ज़्यादा है ना, अपने महंगाई की तरफ तो तवज्जो दी जाए। कोई गरीब बंदा गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, कोई आता वो नहीं नज़र आ रहे हैं तासुरात महंगाई कम होने के। कम होने की कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे। हम जरा आगे बात करते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी लगाता हूँ। सब्जी कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। भाई कह रहे हैं कि सब्जी का रेट ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। आप कहते हैं कि नॉर्मल है रेट? रेट नॉर्मल है। टमाटर कितना रुपए किलो है? 80 रुपये किलो। 80 रुपए, वो 120 रुपए वैसे कहते हैं। चलें आप ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बेहतरी की तवक्को है आपको? ये तो सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम। ठीक। मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, पीपल पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हल है मौजूदा हालात का, आप भी ये समझते हैं? आपकी राय लाके ये इसका हल ये नहीं कि ये सारे चोर डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ आवाम को सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, बाकी इनकी फॉरेन कंट्रियों में अपने अपने घर हैं। ये लोगों ने बेचारों ने क्या कमाना है, कभी मंडी में आ जाते हैं, कोई उठाने कोई उठा जाते हैं, इनको हर बंदे को तो जलील कर रहे हैं। बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, ये भी चीज़ें तो महंगी तो होंगी ऑलरेडी। कहते हैं कि थोड़े कुछ टाइम का ये मसला है, हल कर लेंगे, मईशत हमारी बेहतर हो जाएगी। मुश्किल फैसले किए हैं, मुश्किल फैसलों के असरात जल्दी आवाम पे आएंगे। ये सर हमें नहीं लगता कि ये जल्द होंगे, ये बहुत अब मुश्किल हो गई है। ये जो उन्होंने हालात पैदा कर दिए ना सियासतदानों ने मिलकर, ये अब आवाम के लिए सब ये तमाम मुश्किल आवाम के लिए। डॉलर हम कंट्रोल कर रहे हैं, चीनी की रेट कम होना शुरू हो गया, बाकी चीज़ें भी ऐसे ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सर मुझे नहीं लगता, देख लें आवाम से पूछें, ये जो लोग खड़े हैं इनके कोई इधर सुबह इतने हज़ारों लोग खड़े तो उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे। बड़े डाकू तो ये खुद हैं जो अपनी अपनी फैक्ट्रियां भरी हुई, इतने इतने ज़ख़ीरा की हुई चीनी और इसके अलावा जो अपनी फैक्ट्री में माल स्टॉक किया हुआ है। ये रेडी वालों को बेचारों को क्या बचता है? अवाम इनके साथ लड़ती है। अब इतना महंगा सामान लगाया, ये तो डाकुओं ने लगाया हुआ, टैक्स ऊपर लगाया हुआ हर चीज़ पे। इसकी जिम्मेदार हुकूमत है? यस, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है और वो हालात को बेहतर उनके बस में नहीं है। हम जरा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी आवाम क्या कहती है। यहाँ पर हम आम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। मौजूदा हालात में बेहतरी की कितनी तवक्को है आपको? कोई तवक्को नहीं है भाई, तंग आ गए हैं हम तो। इतनी मायूसी क्यों आ गई? बूढ़े हो गए हैं, ये उम्र हो गई है मेरी 52, ठीक है ना। हमने ऐसे हालात नहीं देखे जैसे ये हालात हुए पड़े हैं। हालात मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं। हुकूमतों पे ये वक्त आ जाते हैं, बेहतरी भी आ जाएगी, कुछ टाइम है, कुछ टाइम के बाद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, 52 है मेरी एज, मैंने आज तक ये नहीं देखा, यही सुनते आ रहे हैं कि जी हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात गिर ही रहे हैं ऊपर। पीपल पार्टी कह रही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और हम मैदान से नहीं भागेंगे, तो क्या समझते हैं, इलेक्शन हल है हालात से बेहतर होने का? कोई हल नहीं है इसका।
क्या हाल है जी आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। मौजूदा जो सूरत चल रही है, जिस चीज़ को हाथ लगाएं उसकी कीमत में इजाफा दिखाई देता है, आम आदमी की आमदन में भी कोई इजाफा हुआ? नहीं जी, आमदन वही है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं जी अपना वक्त आ गया, सब्र करो, ये करो वो करो। अगर सब्र करो ना, सारी मुल्क सब्र करता है, हुक्मरान भी सब्र करें, ठीक है ना। ये नहीं कि 2% आबादी जो है वो याशी करे और 90% जो बंदे हम ऐसे रुलें, ठीक है ना, हम उनका बिल भरें, वो याशी करें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर वक्त आता है सब वहाँ पे आता है वक्त। आप कहते हैं शराफियों को भी अपने खर्चे कम करने होंगे? बिल्कुल जाहिर है कि इसी तरह है ना, हम गरीब अपने खर्चे कम करें और बाकी ये याशी करें, ये तो कोई नहीं है ना। हमें कहते हैं सब्र करो, अब इम्तिहान दो, हमारे लिए इम्तिहान है, सारा गरीबों के लिए इम्तिहान है। आप कहते हैं वो भी हमारे शाना बशाना हो तब हमें सुकून मिलेगा। वो भी इंसान है ना, हम भी इंसान है, ठीक है ना। तफरीक नहीं होनी चाहिए ना सबके। वो भी अब वो याशी करें और हम हमारे ऊपर बर्डन दिया हुआ है। हम तो खिदमत करें आपकी। भाई क्या खिदमत है, आपके सामने ही है। महंगाई आपके सामने है, बिजली के बिल देके लोगों ने अपने पंखे बेच के, मोबाइल बेच के, पेडिसल फैन बेच के ये काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो बिजली के बिल देख लें, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वो आज 100 रुपये की, कल 200 रुपये की है। मज़ीद महंगाई हो रही है, पेट्रोल में भी इजाफा हो रहा है, आपके सामने ही है। ये तो सिर्फ बातें ही हैं, बातों पे पूरा कर रहे हैं सबको। बातें हैं, बातों में पूरा किया जा रहा है, कोई बेहतरी की इनको तवक्को दिखाई नहीं दे रही। और ये कह रहे हैं कि हालात अगर बेहतर करना है तो ये जो मुश्किल फैसले हैं इसका इम्प्लीमेंट तमाम लोगों पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ आम क्लास। हम जरा आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनो, बिजली के बिलों की क्या सूरत है, महंगाई की क्या हालात हैं? अब बिजली के बिल तो सही कमर तरोड़ी खड़े ने। अच्छा, ये तो आटा नहीं बचने दे घर च। ठीक है। बड़ा मुश्किल थी कि बिजली का बिल भला 1 रुपया बिजली महंगी कर छोड़ी ने। हुण क्या आख सकते हैं असीं, साडा कोई बस चल दे। ठीक है, वो आदमी खजाना खाली है, मजबूरी जैसा बिजली महंगी कर दे पाए। अल्लाह करे सी हालात बेहतर का गिनसो। अल्लाह करे थी वजन थे। तो आपको उम्मीद आसरा? उम्मीद ते तो दुनिया क्या ने सही, ठीक है, इन्हें तो उम्मीद जेरे बैठे हैं। इन्ना ते घट वादी रही है, मायूस की देना। मायूस करेगा। मियाँ साहब भी हुकूमत की थी, खान साहब भी की थी, हाँ, तो पहले भी बिल्कुल। मियाँ साहब की थी, इन्हें की कीता है? बस सामने ही है सारे आंदे, मैं क्या आख सकता सुबह शाम तो तकरीरां कर देना आदि नस्ल तुम्हारी खिदमत तुम्हारी अपने कपड़े बेच रहे सारे ही आने नो आदन गरीबों की तकदीर बदल देगी तो ऐसी बदली ने ना कि गरीब उठ ही नहीं सकता। जे लिखे पढ़े नहीं कोनी, जे लिखे पढ़े नहीं आती। हाँ जी, खत्म थी गई कहानी। आम आदमी वो कह रहे हैं खत्म हो गया जी। हम जरा शॉप भी चलते हैं, उससे बात करते हैं। वो कहते हैं वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। नए कोई आटा घी के रेट को कंट्रोल हुए हैं या ये भी बढ़ते जा रहे हैं? भाईजान कंट्रोल किसी चीज़ पे भी नहीं है इस वक्त। मंडी में जाते हैं, आज कुछ रेट है, कल जाते हैं कुछ रेट है। वहाँ हमें ब्लैक ही कुछ रेट देते हैं, यहाँ हमें कहते हैं ये रेट बेचो। हम भी परेशान हैं बहुत। ये तो चीनी कह रहे हैं कि 140 पे ले आएंगे, तो मार्केट में 140 पे आ गई नहीं आई? अभी तक तो हमें 8,000 रुपये का देखो कट्टू मिला है, कल भी मैं लेकर आया हूँ। तो 160 तो हमें मंडी का ही रेट है, हम कैसे बेचें 140? या तो पहले जाके मंडी को कंट्रोल करें ना, ये जो ब्लैक ये बैठे हैं, फिर ही होगा ना कंट्रोल। है ही नहीं किसी चीज़ पे भी कंट्रोल इनका। मार्केट में आटे की क्या सूरत हाल है? आटा ठीक है, आटा की जो सूरत हाल जो पुरानी है वही है, उसका रेट ना बढ़ा है ना कम हुआ है। आटा कितने रुपए किलो चल रहा है मार्केट में? हम यहाँ पे 140 रुपये किलो चला रहे हैं। 40 पे। घी? घी हम दे रहे हैं कराची ब्रांड जो दे रहे हैं हम 400 रुपये किलो। और जो दीगर वगैरह ब्रांड है? बाकी ब्रांड के रेट फिक्स हैं उनके। तो सुल्तान है वो है तकरीबन 460 रुपये का किलो का पैकेट। और आपके पास जो अब कस्टमर पहले आते थे, आप महीने का राशन लेके जाते थे, अब क्या सूरत हाल? कस्टमर बेचारा पिस गया इस महंगाई में। कस्टमर तो रह गया ना, जो महंगाई इन्होंने की है। अब जैसे ये हुकूमत गिरी थी उस वक़्त इन्होंने ब्लैकियों ने इतना उठा दिए, चीनी 200 तक ले गए हैं, ये कोई कंट्रोल नहीं था इनका। मगर अब कुछ कंट्रोल हुआ है, 160 पे चीनी आ गई है। 60 पे किया। हम आप बताइएगा जी, जो महंगाई है बढ़ती जा रही है। बेटा ये इसीलिए बढ़ती जा रही क्योंकि हमारी गरीब आवाम है, ये कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कि हम लड़ नहीं सकते। वो पास है, वो पैसे वाले हैं, वो लोगों को मुकाबला कर सकते हैं, हम गरीब लोग नहीं कर सकते। हम लोगों ने जलील होना है। जो ऊपर बैठे हैं या अल्लाह, ये तुम लोग साथ दो तो इंसाफ मिलेगा, वरना इंसाफ नहीं मिल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं आपके हालात बेहतर करने की, लेकिन हालात फिर बेहतर नहीं होंगे जब तक ये ऊपर बदबख्त लोग बैठे हैं जो गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह करके इनका भी काट रहेगा, ऊपर से नीचे गिरेंगे ये लोग। हम लोग सब लोग परेशान हैं, जिनकी रोजी नहीं लगती, जिनका चूल्हा नहीं जलता, वो उनका जाके हाल देखे।
चीज महंगी हो गई है। महंगी क्या, लोग रोटी भी एक टाइम की पूरी नहीं खा सकते। जिनका अपना कारोबार था बेचारे वो भी मजदूरी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? अगर आप लोग अवाम को साथ खड़ा करके हंगामा करे फिर तो हो सकता है। अगर हंगामा तो नहीं करना चाहिए, फिर हालात मजीद खराब। अवाम का ठीक है, उन्हें पूछे कि आप लोगों के साथ क्या है, फिर तो आप कर सकते हैं। वरना जैसे महंगी है वैसे रहेगी, गरीब पिसते रहेगी, अवाम खाती रहेगी। खजाना खाली हम कहाँ से लाएं? खजाना खाली नहीं है, खाने खाली किया, जो बाहर बैठता है वही खाली करता है। क्या हाल है जी आप? खैर करिए थे सर अब पूछ लेते हैं हालात। वो बिलावल साहब आते हैं कि ऐसा इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन कराया तुसा क्या आते हो? मैं याद है एक गोलियां महंगियां मिलती हैं अपनी ता पिट दी खड़ी भी आओ तो चाह पिलाओ। मैं बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ठीक हूँ। अल्लाह बात कर। आपने गुफ्तगू जानी, ये वो कह रहे हैं कि आज उनके बच्चे भीख मांगने में मजबूर हैं। आज जो हालात हैं इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, हमारी शराफिया है, और इस बात का ख्याल नहीं है कि अवाम किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और वो दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। इन भाई से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। प्याज का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए किलो। और आलू का? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, आप दिन भर स्टॉल लगाते होंगे, जो आपकी सेल होती है उसके बाद आपको कुछ पैसे मिलते होंगे, तो क्या समझते हैं कि इतनी चीज़ों में आप अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं? अल्लाह पाक गुजारा कर ही रहा है। हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने उनको क्या देना, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। हम जरा आगे चलते हैं और ये इस वक्त जो आवाम की गुफ्तगू है, एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जो आम लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। उसकी एक वजह महंगाई है, उसकी वजह बढ़ती हुई गुर्बत है, उसकी एक वजह आमदन में कमी है, उसकी एक वजह अखराजात में मुसलसल इजाफा है। ये हम इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है? सुनाए क्या इस बार बिल कोई मुनासिब आया या एक्स्ट्रा है? ये भाईजान बस हमारा जो चल रहा निज़ाम चल रहा है, बस चलने दो जैसे चल रहा है। हाँ जी, ये हमने खुद ही किया है। हम कहते हैं ना भाई, लेकिन इसका एक ये हमारी जेबों से निकलना है। ये जो मैच लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, ये हमारी जेब से निकलेगा। ये हमने खुद किया है। हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ये महंगाई और बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएं? भाईजान ये कभी भी सेट नहीं होगा। ये सारा निज़ाम हमारे पे ही आएगा। अमीरों से तो कोई पूछेगा नहीं, गरीबों से निकलेगा। अमीरों से भी हम टैक्स लेंगे और सारा कुछ करें, आम आवाम हमारे साथ ताबन करे। भाईजान नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होता। ये तो हम आप कह रहे हैं ना होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सारा बोझ आम आदमी पे है। आम आदमी पे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए वक्त पर, तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ अवाम पे आएगा, वो भी हमसे निकलेंगे। चीज़ें निकाली जाएंगी। जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा आगे बात करते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त मार्केट में लोग जो सामान है वो ख़रीद रहे हैं और मंडी में आए हुए हैं और बातचीत भी कर रहे हैं और मौजूदा हालात से वो नाला में दिखाई दे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग परेशान भी दिखाई देते हैं और गुस्सा भी करते दिखाई देते हैं। हम इन भाई अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले कामकाज? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। जो मौजूदा सूरत हाल है, किस हद तक आपको लगता है कि आवाम के हक में भी हालात हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो हुकूमत कह रही है मुश्किल टाइम है, मुश्किल फैसले करने हैं, तो आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ चल जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो रब की ज़ात से है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना बेहतर होंगे हालात, और हुकूमत जो है ना अवाम भी मिलकर इनका कोई हल निकाले। जैसे कि पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे हैं, बिजली का बिल है और अवाम मर रही है, और उसकी वजह से जो है ना कस्टमर के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा लोग इधर उधर कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही बहुत ऊपर चली जा चुकी है। आटा, घी, चीनी, और इसी में जो है ना अवाम एक फंस के रह गई है। तो उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, और जो ये वज़ीर आज़म आए हुए हैं इनसे भी अपील है कि शायद ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले, अब जो आए हैं वो कुछ लोगों के लिए बेहतर कर जाए, जो लोग जो है ना उनको हमेशा के लिए याद रखें। अब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन मार्च तक करा देंगे, पीपल पार्टी भी कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, तो क्या लगता है इलेक्शन हल है या इलेक्शन के अलावा से ही हुकूमत चलती रहे?
اس ٹائم نا عوام میں الیکشنوں کا کوئی نا مسئلہ نہیں ہے. اس ٹائم عوام میں مسئلہ ہے مہنگائی کو کم کرنے کا. بے شک وہ الیکشن ہو یا نہ ہو, الیکشنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہنگائی کم ہونی چاہیے تو تبھی خوشحالی ہوگی. لوگ کہیں گے الیکشن ہو, کوئی نہ کوئی منتخب ہو. اس طرح مہنگائی کرتے جائیں گے تو لوگ اب یہ بھول گئے کہ کون ہمارا لیڈر ہے, کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے. ان کو صرف اپنے کھانے پینے کا پتا ہے, ان کو الیکشنوں کا نہیں پتا کہ الیکشن کہتے ہیں کسے. سب سے پہلے تو مہنگائی کم ہوگی تو الیکشنوں میں بہتری نظر آئے گی. آپ کی درست ہے کہ واقعی لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ بل بہت زیادہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قسطیں بھی ہم نے نہیں بنا کے دے سکتے, ہمیں IMF سے پوچھنا پڑے گا. تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تو وہاں سے اپروو ہونی ہے, تو پھر مہنگائی تو مشکل ہے کم ہوگی. ہاں, ان کے جو ہے نا شرائط وغیرہ جس نے بھی کیے اور جس میں جو بھی حکمران تھے انہوں نے غلط شرائط کیے, اور جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے دوسرے ممالک سے پوچھنے پڑتے ہیں. ہم اپنے ملک کی خود معیشت کو بہتر کرنا چاہیے اور اپنے فیصلے ہمیں خود کرنے چاہیے, نہ کہ دوسروں سے پوچھنا چاہیے. اور جو دوسری بات ہے کہ جو سود کے لین دین ہے, اسلام میں اس کی جو ہے نا سخت مخالفت ہے. سب سے پہلے تو یہ سود کا ختم کریں. IMF سے کہیں کہ جی ہمارے اسلام میں, ہمارے اسلامی ملک ہے پاکستان, تو اس سے ہم سود تو بالکل نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, باقی جو رقم ہے وہ ہم دیں گے جیسے انہوں نے دوسرے ممالک میں ہیلپ کی تھی. IMF والوں نے کوئی معاہدے کیے تھے اور قسطوں میں انہوں نے پیسے لیے تھے اپنے, ویسے کوئی پاکستان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کریں, کوئی ان کو بحران سے باہر نکالیں اور اچھی راہ کی طرف جو ہے نا لے کے جائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کا جو معاہدے سے ریویو کرنا چاہیے تاکہ جو جس شرائط پر عوام پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس شرائط پر عوام بہت زیادہ پریشان ہے. یہ صورتحال ہے. ہم ذرا مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک. ویلکم ایک ناظرین, اس طرح ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, عوام کی رائے اپنی جانی. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. گوشت کا کیا ریٹ ہے جانتے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمارا میٹ کا کام ہے. گوشت کا کام ہے, کیسے چل رہا ہے؟ گوشت 750-800 اس رینج میں چل رہا ہے. 700-800. سیل میں اضافہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے؟ سیل میں کمی ہوئی ہے. آج تو حالانکہ جو دن ہے, کل تو ہم دیکھیں گے, کل اور پرسوں چھٹی ہے, تو آج بھی آپ گوشت بچا کے بیٹھے ہیں. جی, دراصل بات یہ ہے کہ گاہک کی قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے, تو اس میں کیسے وہ کرے گا. بل اتنے آ رہے ہیں, تو ہر آنے والے کی کوشش ہے کہ پہلے بل اب پے کریں اپنے, تو اس کے بعد کچھ بچے گا تو پھر کھانے پینے کی طرف. بلوں نے تمام تر جو ہمارے کاروبار ہیں ان پہ برا اثر ڈالا ہے, بہت زیادہ برا اثر ڈالا ہے. آپ کو لگتا ہے بہتری کی طرف جائیں گے آپ؟ اللہ بہتر, اللہ مالک ہے. الیکشن کب ہونے چاہیے؟ میں ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتا. ووٹ نہیں کاسٹ کرتے؟ میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ان چیزوں میں. ID کارڈ تو بن گیا ہوگا آپ؟ نہیں, ID کارڈ تو بنا ہوا ہے, لیکن اب جو حالات ہیں کسی پہ بھی انٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کریں گے؟ ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے, وہ امانت ہے. وہ امانت ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو حالات ہوئے ہیں اب کسی کو بھی نہ دینے کو دل کرتا ہے نہ کسی کو کوئی چیز کرنے کو دل کرتا ہے. کہ وہ حالات ایسے بنا دیں کہ آپ دل ہی نہیں کرتا کہ ہم ووٹ کاسٹ کریں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. موجودہ حالات, زیادہ تر لوگ مایوس دکھائی دیتے ہیں, پریشان دکھائی دیتے ہیں, حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں. حکومت آگے سے کہتی ہے خزانہ خالی ہے, تو جب جی جواب ملتا ہے, سنتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے. پیسہ کہاں گیا؟ آپ بہتر جانتے ہو نا, خزانے کا پیسہ کہاں گیا؟ ملک عوام پہ لگا دیا ہے. عوام پہ کہاں لگایا ہے؟ کون سی جگہ پہ لگایا ہے؟ آپ بتائیں نا کون سی جگہ پہ لگایا ہے؟ ہم نے سڑکیں بنائی, پل بنائے, معیشت بہتر سڑک اور پل بنی ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ فلائی اوور بنا ہوا ہے, آپ اسے فلائی اوور کہتے ہو؟ ہیں بھائی جان, یہ سروس روڈ بنا ہوا ہے, فلائی اوور کے ساتھ اسے آپ سروس روڈ کہتے ہو؟ آپ چل رہے ہو سروس روڈ پہ, آپ اسے ثابت کرتے ہو کہ سروس روڈ ہے. یہ نالا بنا ہوا ہے, جب بارش آتی ہے یہ پانی گوڈے گوڈے سڑک پہ ہوتا ہے. یہ نالا کیوں بنایا گیا؟ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ چلے آپ بتائیں. یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہ پانی کے جو سا پانی یہاں کھڑا نہ ہو, یہاں گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہوتا ہے. نالا بنا کے اس کی نکاسی نہیں ہے, صرف اوپر پتھر رکھا ہوا ہے اور اس کا کوئی نظام نہیں ہے صفائی کا. اور آج جو یہ صفائی ہو رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے لیے ہو رہی ہے. ویسے کون سی صفائی ہوتی ہے یہاں؟ یہ صبح سے لے کے یہ شام تک لگے ہوئے ہیں صفائی کے لیے. کیا وزیر اعظم صاحب جون سے آپ یہ بتائیں کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ وہ زمینی مخلوق نہیں ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے یہ کام؟ گلی محلوں میں گند پڑا ہوا ہے, گلی محلے کیوں نہیں صاف کرتے یہ؟ کیا گلی محلوں والے جون سے ہیں وہ مخلوقی زمینی نہیں ہے, وہ آسمانی مخلوق ہے؟ آپ یہ بتائیں نا. اب جو یہ صفائی ہوئی پڑی ہے اتنا, اور اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, کس کے لیے؟ ایک شخص کے لیے. ہم جو صبح سے 5 بجے کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں روزی کرنے کے لیے, کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟
बच्चों के लिए, एक शख्स के लिए हमें जो उन्होंने कैद करके रख दिया, हम अब हमें वजीर आला साहब क्या बोनस भेजेंगे? घर से बोनस भेजेंगे कि चलिए यार ये लोग जो उनसे हैं बैठे हैं, सुबह के भूखे बैठे हैं, इन्होंने रेडियाँ नहीं लगाई, अंदर बैठे हैं, कारोबार नहीं है, ये किस तरह गुजारा करेंगे? उन्हें पता है प्रोटोकॉल कल्चर खत्म होना चाहिए। उनका किरदार क्या है? वो सीट पे बैठे करते क्या है? आप मुझे ये बताएं। हुक्मरान सिर्फ टाइम जाया करते हैं। टाइम क्या जाया कर रहे हैं? वो कुछ कर ही नहीं रहे। क्या कर रहे हैं आप बताएं? कुछ कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे वो। ये यूं समझ लो आप कि जो हमारी आवाम है ना, ये भेड़ चाल है, ये गधे हैं, गधे हैं। आप नहीं मानते इसको? जमहूर की बहुत पावर होती है। इसको जमहूर की क्या पावर है? जब चाहे डंडे से जिसको जैसे जहाँ मर्जी घेर लिया आवाम को। आवाम एहतजाज करती है, पकड़ के पर्चा दिया जाता है। क्यों पर्चा दिया जाता है आवाम पे? ये बताओ। एहतजाज करने पे पर्चे होते हैं आवाम पे, क्यों होते हैं? ये बताओ। कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हो? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो आप? तो इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल पाकिस्तान का कभी नहीं निकल सकता। कोई हल तो होना चाहिए इसको। कुछ भी नहीं निकलेगा। जो सीट पे बैठा है वो कहता है इमरान खान चोर है, इमरान खान कहता है शहबाज शरीफ चोर है। आप मुझे ये बताएं, तीसरा बंदा कौन सा सामने आया आज तक? सारे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम लगाते हैं तो मुल्क कैसे चलेगा? तो वो कहते हैं हमें अवाम मुंतखब करती है। अवाम का मुंतखब, अब सारी अवाम मुंतखब थोड़ी करती है। अब जो धरना होता है, हमारी लैंड में से कोई एक बंदा नहीं जाता, वो धरने वाले बंदे कहाँ से आते हैं? आप बनाए ना। अगर मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हमारी अवाम भेड़ चाल है। ये धरने में जो ऐसी की तैसी करा रही है, ये अपने हक के लिए धरना क्यों नहीं करती? कि कभी सुना आपने कि अपने हक के लिए एक हफ्ते के लिए धरने में बैठे हैं? क्यों नहीं बैठते वो धरने में? ये आपने इनकी गुफ्तगू जानी, इनके बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है। वो ये कहते हैं कि आवाम को सिर्फ एक भेड़ चाल की तरह समझा जाता है और आवाम को उनके राइट्स नहीं दिए जाते। आवाम पर ही सारा बोझ डाला जाता है, जबकि हमारी जो हुक्मरान क्लास है, हमारी जो शराफी है, हमारे जो वजारतों में मौजूद लोग हैं, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ प्रोटोकॉल कल्चर को फ़रोग देते हैं। वो सिर्फ आवाम के टैक्स के पैसों पर सेशन लेते हैं, आवाम के टैक्स के पैसों पर एंजॉय करते हैं। हम जरा आगे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस अभी एक बुजुर्ग ने बात की, वो कहते हैं कि हमारी आवाम भेड़ चाल की तरह है, उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। वाकई ऐसा है या वो काफ़ी मायूस हो चुके थे? बात ये भाईजान जो है ना, महंगाई पे कंट्रोल हो जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बिजली के बिलों पे कंट्रोल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि वो बुरा या वो बुरा, कोई भी है, सब सही है, लेकिन सिर्फ आवाम चाहती है कि महंगाई कम हो जाए। कहते हैं कैसे कम करें? मैं खजाना खाली है, मुल्क के पास अभी कुछ है नहीं, इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं, कर्जे ले रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, गुजारा करें। इसमें आवाम का क्या कसूर है? आवाम को क्यों पीछा जा रहा? गरीब बंदा आज 1000 रुपये कमा ले, 500 कमा ले, पूरी नहीं पड़ती। इतनी महंगाई का दौर हो गया, जीना मुहाल हो गया जाना। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आवे, कोई भी आवे, अल्लाह करे ऐसा आवे कोई मुल्क के लिए जो ना बेहतर हो, महंगाई कंट्रोल में हो, बिजली के बिल कम हो, गैस के बिल कम हो। हम जिस तरह बात करें, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। लोगों की आपने गुफ्तगू जानी, लोग इस वक्त हालात से ज़्यादा कोई खुश दिखाई नहीं दे रहे। हम ज़रा इन भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात के हवाले से बात करें, मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की चल रही है, आप सब भी इसको फेस कर रहे होंगे। बिजली के बिलों की सूरत में, महंगाई की सूरत में कितनी बेहतरी की तवक्को है? क्या लगता है कि हालात कब तक सही हो जाएंगे, आवाम की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी? लेकिन जी अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन फिलहाल हुक्मरानों से तवक्को नहीं की जा सकती। हुक्मरान तो कहते हैं हम आवाम के लिए सुबह शाम काम करते हैं, जो कुछ किया सबके सामने। अब जमहूरी हुकूमतों की और उससे पहले मवाजना कर लें आप, कितना फ़र्क है। जमहूरी कहते हैं कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते, हम क्या करें? वो काम ही ऐसे करते हैं कि लोगों की बददुआएं भी तो उनके साथ होती हैं। अभी मियाँ साहब की हुकूमत आई थी, उससे पहले खान साहब की हुकूमत आई थी। मियाँ साहब ने फरमाया कि मैं कपड़े भेज दूंगा दुनिया जहाँ में आवाम के लिए पैसे मांग मांग के मैं थक गया। खान साहब ने कहा कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। पहले मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने कहा कि मैं एशियन टाइगर बनाऊंगा। सरदारी साहब ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान दूंगा। तो किसी ने कुछ दिया भी सही? आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अफसोस की बात यह है कि इस्लाम की बातें तो करते हैं, इन्हें ये हुक्मरानों को ये नहीं पता कि झूठे वादे करना और अल्लाह का फरमान लानतुल्लाह अलल काज़िबीन,
झूठे पर तो अल्लाह ने लानत फरमाई है। अब ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रखें? झूठे क्या करना? कहते हैं हम झूठे वादे नहीं करते, जब हम हुकूमत संभालते हैं खजाना खाली होता है। वो हर दफा ही खजाना खाली होता है, जो भी आता है ना वो यही कहता है कि खजाना खाली है। तो ये खाली इनकी नहीं, वो खाली होता तो नहीं है, अलबत्ता ये खाली कर देते हैं उसे, जो भी आता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, बिल नहीं भर सकते, लोग रोटी खाएं या बिल भरें, सबके सामने बेरोजगारी इतनी है, लोग बहुत परेशान हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल अदा करें या फिर बाकी काम करें, खाना खाएं, ये इस वक्त हर जगह से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हम ज़रा आगे चलेंगे और वहाँ जाकर लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हमें कहीं पर कोई खुश दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई हालात से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह से हुक्मरान क्लास को आवाम कोसते हुए दिखाई दे रही है। हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनके साथ कोशिश करते हैं कि बातचीत करने की कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ये आज सब्जी कोई सुनाए, कोई सेल वगैरह सही हो रही है आजकल? नहीं, ढिल रहा है काम जी, मंदा है, मंदा चल रहा है। तो क्या कहते हैं लोग, जो मौजूदा हालात भी चल रहे हैं? महंगाई है ना, पेट्रोल महंगा है, चीनी महंगी है, महंगा हो गया, साबुने महंगी है और सब्जी महंगी है। हम जिस तरह बात तो जी वो आधे पैसा इलेक्शन कर बस, हाँ इलेक्शन के बाद हालात बेहतर थी बेसन, कोई उम्मीद लगती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेहतर, इलेक्शन हो जाएगा ना, फिर एक देहात गल हो जाएगी, 4 देहात गल है, एक बंदे की गल होगा ना हाथ च, वो कर सकता सारी कुछ, वो कई हुकूमत हो गया ना। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। सूरत हाल के हवाले से बात करें, अब फिर इलेक्शन की बातें होना शुरू हो गई हैं। पीपल पार्टी ने कहा है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, पीपल पार्टी ने कहा कि बाकी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। क्या समझते हैं, मौजूदा हालात में इलेक्शन वायदा हैं या फिर जिससे हुकूमत चल रही है इसको चलने दिया जाए? मौजूदा हालात में इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे, उसके बाद जो है ना इलेक्शन की बात भी ठीक है, बाकी जो है ना ये जो है ना महंगाई और अपना जो बिजली के बिल चल रहे हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ महंगाई के हवाले से आप बात करें, बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, लेकिन वज़ीर आज़म का वाज़ेह बयान आया है कि हम बिजली के बिल ना तो कम कर सकते हैं, ना उसकी किस्तें बना सकते हैं, IMF इजाज़त नहीं दे रहा। तो क्या समझते हैं, अगर IMF ने मज़ीद इजाज़त ना दी हो, मज़ीद टैक्सेस लगे, तो फिर आवाम का क्या हाल होगा? आवाम तो पहले ही खुदकुशियाँ कर रही हैं, फिर आवाम का जीना मुहाल हो जाएगा। आवाम यहाँ पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करेगी, यहाँ ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा इंसानों का। आप भाई क्या समझते हैं, कोई हालात में बेहतरी की किस हद तक तवक्को है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बिन कासिम आए या आयतुल्लाह खमीनी आए, ये हम परेशान हो गए हैं। आयतुल्लाह खमीनी कहाँ से लाए फिर? आयतुल्लाह खमीनी है या वो आए बिन कासिम, कहाँ से लेके आए? अल्लाह लेके आएगा, इनको सजा मिलेगी, अल्लाह लेके आएगा। आपको मियाँ साहब मिले, खान साहब मिले, सारे मिले, नवाज शरीफ साहब मिले, सदाई साहब मिले, उन्होंने सारों ने अच्छा काम किया है। ठीक है, अब जो है ना, जो अमेरिका है ना, वो हमारे खिलाफ है। आप आज हम बात करें मौजूदा हालात के हवाले से। हालात ये है कि मैं बेवा औरत हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और 12,000 का बिल भेज दिया। अब मुझे बताएं मैं भीख मांगू या कहाँ से दूँ? कोई हाल है? को कोई शर्म नहीं आती? खुद तो ऐसी लगा के बैठे हुए हैं, हम बगैर कूलर के फिर भी वो हमसे बिल मांग रहे हैं। आप बताएं किसको अच्छा कहूँ, कौन अच्छा है? एक भी नहीं, दोनों, एक भी नहीं अच्छा। कहते हैं कि खजाना खाली है। नहीं, कोई खाली नहीं है, इनके घर तो भरे पड़े हैं, अपने तो बराबर ऐसे ही चल रहे हैं इनके। बिजली चोरों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आवाम को भी फायदा दें। बताएं कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? 12,000 का बिल आपको हजम होता है कि एक बेवा औरत है, 2 बच्चे हैं उसके, वो कहाँ जाए, कहाँ से मांगे? जो हमारे सियासी हुक्मरान आते हैं खिदमत के दावे लेकर, मियाँ झूठे हैं, सब झूठे हैं। कोई बेहतरी की तवक्को आपको? कोई तवक्को नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये एक गोश्तकार होता है, उसको 2 हैं बस, आपस में जगह जा रही है। कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। अल्लाह मियाँ दुआ करे कोई अच्छा आ जाए और मुल्क को बचा ले, वरना मुल्क तो तबाह हो गया। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं ना, अपनी दे के सब कुछ छोड़ के आए हैं हमारे बड़े, तो मुझे उनको तकलीफ होती है। जिनको यहाँ मिल गया थाली में परोस के, उन्हें क्या है? उन्हें तो कुछ नहीं, एहसास नहीं है इस मुल्क का, एहसास नहीं है, ना आवाम का एहसास है। कहाँ एहसास है?
आप बताएं, मैं तो इतना भीड़ दूंगी, गुस्सा नहीं आएगा मुझे? पहले लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर सोचना है, तालीम सोचनी है। हाँ सही है, लेकिन क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। अच्छा अपना है, इमरान खान अपनी भर रहा है, सब अपने अपने हैं। बस बेटा इतना ही कहना था। आपने गुफ्तगू जानी, आज से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हाल हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान सिर्फ आवाम पर टैक्स लगाना जानते हैं। हमारे हुक्मरानों को नहीं मालूम कि आवाम के हालात क्या हैं, हमारे हुक्मरानों को नहीं मालूम कि इस वक्त मईशत की क्या हालत है, हमारे हुक्मरानों को ये मालूम नहीं कि आम आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा सकता, हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, और ये हमारी आवाम इस बात का बार बार शिकवा करते दिखाई देती हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा हालात के बारे में बात करें, मतलब मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय। हम इस वक्त एक यहाँ पर शॉप पे पहुँचे हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, किस हद तक आप पुरुमीद हैं कि आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे और आवाम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी आने वाले दिनों में? सर हमें तो दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हालात बेहतर होंगे या ये गरीब आवाम जो है ये बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेगी, अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकेगी। अच्छा, आप जिससे कह रहे हैं कि 75 साल में आवाम के हालात नहीं बदले, लेकिन हुक्मरान शराफ ये कहते हैं कि कौमों में मुश्किल वक्त आ जाते हैं, जिंदा दिली के साथ मुकाबला करना चाहिए। सर बात इस चीज़ की है ना कि ये खाली सिर्फ पाकिस्तान की ही आवाम पे मुश्किल हालात आते हैं, या मुश्किल मतलब है कि वो मामलात होते हैं, बाकी भी तमाम बाहर की कंट्रीज़ हैं, बाहर के मुल्क हैं जो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, उनको सहूलतें देते हैं। गवर्नमेंटें जो होती हैं वो अपने ऊपर बोझ लेके अपनी आवाम को जो है ना बेहतर जो है ना वो चीज़ें मुहैया करती होती हैं। हमारी तो गवर्नमेंट खुद जो है ना वो मतलब है कि बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और हमारी आवाम दिन ब दिन जो है ना वो महंगाई की और जो है ना बुरे हालात की दलदल में बसते जा रहे हैं। हमें तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको तो मेरे ख्याल में हमने तो जो वक्त गुजार लिया या हमारे बड़ों ने जो वक्त गुजार लिया शायद जो है ना कुछ बेहतर गुजार लिया, लेकिन आने वाले जो हमारे बच्चे हैं या हमारे आने वाली जो नस्लें हैं हमें नहीं नज़र आ रहा कि हमारे मुल्क में जो है ना हालात बेहतर होंगे, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो जो है ना बेहतर मुस्तकबिल जो है ना गुजार सकेंगे। हद तक मायूसी क्यों फैल गई है? हालांकि अभी हम बात चंद सालों की बात पहले कर लें तो लोग प्लान्स बना के बैठे थे अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, कारोबार के लिए। अब ऐसा क्या हो गया कि हर तरफ मायूसी दिखाई देती है? सर पहले जो हालात थे ना वो कुछ कदरे बेहतर थे, महंगाई जो है ना कदरे बेहतर थी। जो अगर मजदूर शाम को 1000 रुपये कमा के लाता था ना तो उस 1000 रुपये में अपने घर को बेहतरी तरीके से चला लेता था। अब मजदूर शाम को 1500 कमा के लाता ना तो उसको परेशानी होती कि इसमें 1500 में मैं लाऊं क्या क्या ना। वो अपने बच्चों की अगर दवाई लेके आता तो राशन ही लेके आता, अगर राशन लेके आता तो दवाई नहीं ले सकता, अगर दवाई लेता तो बिजली का बिल नहीं जमा करवा सकता। बिल ही इतने आ रहे हैं कि गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं। ये अशराफिया, ये हमारी गवर्नमेंटें जो है इन्होंने गरीब आवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया है। गरीब आवाम के हाथ से तो रोटी दूर हो गई है, बाकी मामला तो बड़ी दूर की बात है। बाकी मामला तो दूर की बात, ये आपने गुफ्तगू जानी हुई कहते हैं कि आम आदमी की मुंह से रोटी दूर हो गई है। हम जरा बात करते हैं, क्या हाल है जी आपके? मेहरबानी जी, क्या हाल है आपके? शुक्र। आप हाल हैं, कैसे चल रहे हैं हालात और काम काज? नियाज साहब हालात क्या चल रहे हैं, ना काम चल रहा है ना काज चल रहा है, ना कुछ भी नहीं चल रहा। जो इवन यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट इदारों में काम करते हैं छोटे तबका के लोग वो भी इतने परेशान हैं। हालात इतने ख़राब हो गए, कोई चीज़ सब्जी कोई चीज़ ले लें, परचून की दुकान से ले लें, कोई भी सौदा ले लें, वो इतना महंगा है कि लोगों को तो अब दिखता ही नहीं है, ख़रीदना तो दूर की बात है। नियाज साहब आपके सामने है जो कुछ भी है, तो अब हालात बहुत ख़राब। चीनी का रेट तो अब हम कम कर रहे हैं। कम कर दिए, चीनी गायब है। मेरी बात सुन ले, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, एक चीज़ को अगर महंगा करना है वो चीज़ गायब कर दो, तो जैसी सस्ती होएगी वो गायब हो जाएगी और उसका रेट दोगुना हो जाएगा। वो ब्लैक में फरोख्त फिर वो ब्लैक में आटे की क्या पोजीशन है? मार्केट आटा मिल नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, वाइट आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, और गंदम वैसे इतनी महंगी है, लोग खरीदने से वो। फिर ऐसे ही हालात चलते हैं, हुकूमत ऐसा क्या करे कि आवाम की ज़िंदगी भी कुछ बेहतर हो जाए? अब मैं आपको सही बात बताऊं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि खमीनी आया था जिसको इन्होंने बंद कर दिया है। अगर वो खमीनी आज़ाद हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी।
खमीनी को मौका मिले तो वो बेहतर कर लेगा। आपको याद है या नहीं, आप तो खैर उम्र नहीं है इतनी, खमीनी एक ऐसा आया था जिसने पहले पता किया था कि मैं अपने घर से सफाई करूंगा। तो ये होता है कि पहले अपने घर से आप सफाई शुरू करें। आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। मुझे क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है मालिक। जब गुफ्तगू करते हैं आवाम से, आवाम शिकवा करती है हुक्मरानों का, हुक्मरान कहते हैं हम नुमाइंदे हैं आवाम के, आवाम हमें वोट दे के भेजती है असम्बलियों में और हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। तो वाकई जो हमारे माजी में हुक्मरान आए तो आवाम की आवाज़ बने या फिर उन्होंने खाली बातें की? बात सही है जी, हुकूमत जो से ना हमारी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है। अब मैं गरीब बंदा हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, मेरा बिल 16,000 रुपये आ गया है। 14,000 किसी से उधार मांगा है, 2,000 रुपये अभी भी मेरा फूट रहा है। आज आखिरी डेट है, भरना है, मेरे पास 2,000 रुपये नहीं है। हर महीने ऐसे हालात हैं? हाँ जी ऐसे ही है, कभी 9,000 कभी 10,000 कभी ऐसे बिल आता है मेरा। और आटा जो है वो 1350 रुपये का है, 10 किलो का थैला, 5 बच्चे हैं, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला कैसे लेके आएगा? बिल भरें या आटा लेके आए? आप बताएं। बेहतरी आपको दिखाई नहीं दे रही? नहीं, कुछ भी नहीं है, हुकूमत ही बेकार है हमारी। हुकूमत ही बेकार है। क्या हाल है जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अभी बिलावल साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, बाकी जमातें भाग रही हैं, हम नहीं भागेंगे, हम अवाम में जाएंगे। तो लगता है कि हमारी सियासी जमातें इलेक्शन में अवाम के जो इस वक्त जज्बात हैं उनका सामना कर पाएंगे? सर नामुमकिन सी बात है। सबसे जो बड़ा चैलेंज है गरीब आवाम के लिए वो है महंगाई। हर चीज़ आसमान पर जा रही है। हम तो गुजारिश करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि पहले तो माफिया के खिलाफ कोई क्रैकडाउन करें ताकि ये चीज़ें रेट्स नीचे आएँ। इलेक्शन तो साल बाद भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब हमारी तो गुजारिश है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अल्लाह ताला सलामत रखे, पाक फौज को सलामत रखे, ताकि ये जो माफिया इसके खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया है और ये जारी और सारी रहे, ताकि जो महंगाई की रेशियो है वो नीचे आए। अदरवाइज गरीब आदमी नहीं जी सकता जिसकी 800 या 1000 रुपये दिहाड़ी है। वो आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया सर, नामुमकिन हो गया। हम घी लेते हैं, आटा नहीं ले सकते, दूध लें, चीनी नहीं ले सकते। बाकी बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनकी अखराजात हैं, पेट्रोल डलवा ही नहीं सकते। 306 रुपये है, अगर 350 दें तो 1 लीटर डालते हैं वो। अब पता है कि पहले 25 और 23 रुपये तक तो आता ही नहीं है, तो 26-27 से उनका पैमाना शुरू होता है। किसी भी पेट्रोल पंप से डलवा लें। अगर आप बॉटल लेके जाएं तो वो कहते हैं हमसे नहीं, वो फलां से ले लें आप, इसलिए कि ज़ाहिर पैमाना ही ठीक नहीं उनका। यानी हर चीज़ ठीक होने वाली है। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा किरदार अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है जो होना चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आवाम में क्या जज्बात हैं, क्या हालात हैं, और लोग ये मुतालबा करें कि हमारे यहाँ जो इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।